ये भाई हैं हमारे साथ मौजूद एक ऐसी औरत जो अपने पहले शोहर को मरवाने की कोशिश करती है इजाज के हाथों, उसके बाद निकाह करके यहाँ पर आ जाती है, पूरी कार्रवाई होती है, यहाँ पर बस भी रही है, आप लोगों ने रखा भी हुआ उसको तमाम तर आसाइशें भी थी, उसके बावजूद उसको किसी और मर्द की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो वही बता सकती है। और ये पीछे जो उसका पास्ट है, हाँ, उससे देखते हुए हमें तो यही पता चलता है कि वो कैरेक्टरलेस थी शुरू से ही। जैसे उसने मेरे भाई के साथ पहले करवाया था, अब उसके साथ किया है। अब मेरे ख्याल से अभी उसने इसको छोड़ के आगे फिर किसी के साथ जाना था। सलमान, हाँ बता रही है माँ जी सलमान। हाँ। अभी जो उसने उसके साथ किया, शायद उसके बाद उससे भी यही करवा, उसके साथ भी आदत पड़ गई ना, आदत पड़ गई है। पंजाबी में बात कर लेते। हाँ, पंजाबी में कर ले। अच्छा, ਉਹਨੂੰ आदत पै गई सी, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। और जो सुलेमान सी जो उनका आशिक सी, उन्हें पहले भी मेरे भाई दे नाल बहुत जुल्म कीते। मैं आउट ऑफ कंट्री सा, मैं जदों आया उदों मैनू पता चलिया कि तेरे भाई दे नाल यहाँ पर जो कुछ होता रहा, आपको उस बारे में कुछ नहीं पता था? नहीं, हमें हमारे साडे सानू कजन दसदे सन, दोस्त दसदे सन, जदों मेरे भाई नू जेल पर्चा करवा दिंदा, FIR करवा दिंदा सी, फिर मेरे कजनां नू फोन जांदे सन, फिर उनदे मेरे भाई दे पिछे जांदे सन, फिर सानू पता चलदा सी कि अज उनदे नाल एवें हो गया। पहले उन्हें इस तो पहले उन्हें मेरे भाई उत्ते एक झूठा जना दा पर्चा भी करवाया सी। सदफ ने ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਦਫ ਨੇ सदफ के कहने पर, हाँ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੇ, ਸਦਫ ਘਰੋਂ ਨਸ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਛੋੜ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚਾ ਝੂਠਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ मेरी वालदा नू फोन कीता, उन्हें फोन करके कहा इन्नू कह इन्नू छड़ दे, नहीं ते मैं तेरे पुत्र नू मार देना ही। ये सलमान ने मेरी फोन करता है जी। फिर मेरी बेटी नू भी उन्हें फोन कीता। अच्छा, अपने भरा नू कह इन्नू छड़ दे, नहीं ते मैं तेनू भी उजाड़ देना है। इन्हें सलमान ने मेरी बेटी नू फोन कीता, उन्हें कहा अपने भरा नू कह इन्नू सदफ नू छड़ दे, वो मेरी बेटी शादीशुदा दे 2 बच्चे ने, नहीं ते मैं तेरे मियां कोलों तेनू भी तलाक दवा देनी है। इतना दोवें इन्ने गलीज ने, इन्हां वास्ते मैं कोई लफज नहीं उतरिया जेड़ा मैं इन्हां ते बोलां, कोई लफज नहीं इन्हां वास्ते दोवां वास्ते उतरिया जेड़ा मैं इन्हां ते बोलां। मैं मर्द मैं बाहर जाना जाके मैनू हुण पता चलन दिया कोंदा सुलेमान दे नाल नहीं होर भी 1-2 लड़कियां दे नाल उंदा जेड़ा ना रिलेशन सी। अच्छा, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, 4-5 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਂ। ਪੈਸੇ भी सारे यही लगाती थी, पैसे भी इजाज के। हाँ जी, मेरे इजाज के पैसों पे खुद भी याशी करी थी, साथ अपने हाँ जी लोगों को भी। किस कोई चीज़ मेरे भाई ने ना उन्होंने कमी नहीं आने दी है। मेरे भाई ने हर चीज़ उन्होंने लैके दी। गाड़ी एक औरत की ख्वाहिश होंगी आई होंगी ना, मेरे को अच्छी गाड़ी होवे, मेरे हस्बैंड दे कोल साडे कोल घर होवे, बच्चे होण, हाँ, बिल्कुल पैसा होवे, हर चीज़ मेरे भाई ने दित्ती सी। पता नहीं उन्हें किस चीज़ की कमी सी, उन्होंने पता नहीं किस सानू तो समझ नहीं आई है। आखिरकार उन्हें देख लो तेरे सामने मेरे भरा ने मरवाता, साडी अखां दे सामने मरवाता। जब आप उस दिन गए हैं वहाँ पर, माँ जी के साथ आप ही थे? जी, मैं और मेरा कजन था। ठीक है, उस दिन वहाँ पर वो क्या मंजर था, मतलब आपकी आंखों के सामने होता रहा, आपने रोकने की तो कोशिश की होगी, जाहिर है आप हमारे रोकने से पहले ही उन्होंने काम कर दिया। उसके जब सर पे गोली लगी है तब वैसे ही पूछा नहीं उस टाइम, वो पास बीवी तमाशा देख रही थी। सेकंड में ये काम हुआ, सेकंड में ये काम हो गया। हमारा भाई हमारी आंखों के सामने दम तोड़ गया और वो फरार हो गए वो उसी टाइम। और सदफ ने कुछ भी नहीं किया। सदफ वहाँ पे देख के जब वो आए हैं, सदफ कह रही थी मारो मारो इसको मारो। ऐसा तो नहीं था कि सारे वकूए को डकैती का रंग देना चाह रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो होता वो जब घर होता, वो तो अपने बच्चे को अपनी ड्यूटी पूरी करने जा रहा था बेचारा, अपनी गाड़ी में पानी डाल रहा था, पानी के अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रहा था। उधर से सलमान, बेटे ने भी सब कुछ देखा है। बेटे ने बयान दिए, पुलिस को बताया कि वो, पुलिस ने पूछा किसने मारा, उसका बेटा बोलता है जो पुलिस अंकल ने मारा, वो हमारे घर थे, वकील अंकल ने मारा, वो हमारे घर भी आते थे, 3 दिन पहले भी हमारे घर में आए थे। उसने बेटे ने ये भी बताया वो वकील अंकल ने कुछ महीने पहले आके मेरे पापा के ऊपर फायरिंग की, मेरे पापा को थप्पड़ भी मारे बेटे ने। फिर उसने DSP के सामने भी ये सारा बयान दिया। अभी आपको लगता है कि सदफ का क्या अंजाम है? बच्चे भी अपने पास रखी बैठी है। सदफ तो यही बच्चे इसलिए अपने पास रखे कि मैं शायद बच जाऊं।
इसी वजह से। वो तो आप लोगों की तरफ से थोड़ी नर्मी होगी तो बचेगी ना। अगर आप लोगों की तरफ से नर्मी नहीं, है तो बचने के तो चांस ही नहीं है। इंशाल्लाह ऐसी औरत को नरमी मिलनी चाहिए, आप बताएं। बिल्कुल नहीं, ऐसी औरत को नरमी मिलनी आप चाहिए। लोगों का तो पूरा खानदान उजाड़ दिया उसने। हाँ जी, हमारा पूरी लाइफ इनका सुकून खराब कर दिया जितना टाइम यहाँ पे रही। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਇਹ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਮੇਰੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਦਾ ਆਰਡਰ होना चाहिए। इन्हां नूं सरएआम गोली दा आर्डर होना उस वक्त जब आप उस जाहिर है वकुआ आप लोगों के सामने हुआ, सदर वहाँ पर खामोश थी, आप लोगों ने उससे सवाल नहीं किया या उस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं सवाल जो मैं अगा होई हां, मैं क्या है मैं क्या ਕੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਡਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣ ਨੂੰ ਆਈ, उसने मामा को मारा है। ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਈ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਟੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਪਈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆਗਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। मौके पे जब आप लोगों ने पुलिस को बुलाया होगा, फौरन पुलिस आ गई थी। सदफ को आप लोगों ने उसी टाइम कहा पुलिस को कि इसने ये सब कुछ करवाया, या बाद में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद सदफ को शामिल तफ्तीश किया गया? नहीं, हमने बताया क्योंकि हमें पता था। अच्छा, हमें पता था इसने सब कुछ कराया। पुलिस ने उसी वक्त इसको अरेस्ट किया। पुलिस ने तकरीबन 4-5 बजे ठीक है उसको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसके उस टाइम तक ये खामोश थी, कुछ भी नहीं, खामोश बिल्कुल ऐसे बैठी है जैसे आप लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसी चेयर में बैठी हुई है, कुछ भी हंस रही थी। हाँ जी। और उसने जब वो अपने घर में गई है ना, बैठी है, उसका कोई मिलने वाला था या जो भी उसका है था, उसका रिश्तेदार, वो आया, उसको उसने चने दिए हैं, ये मुझे पका के ला के दो। सदफ ने, मेरे भाई की लाश वहां पे पड़ी है, खाना खा रही है, कह रही है चने पका के ला के दो मुझे, मैंने खाने हैं। इतनी जालिम वो औरत तो है। जालिम तो थी ना, क्योंकि वो पहले शोहर के हाँ साथ जी। जो कर आई, अपने बच्चों को छोड़कर आई। छोटा एक बच्चा था, 4 माह का, 4 माह का बता रही थी, 4 माह के बच्चे को। जालिम तो वो थी ना, ये तो डे 1 से ही इल्म था सबको कि मगर इस हद तक वो दोबारा जाएगी, ये तो अंदाजा आप लोगों को नहीं होगा। जी बिल्कुल, वैसे ऐसा हमें तो कोई अंदाजा, हमने सोचा भी नहीं था। कैसे सोचते भाई उसको जिस तरह से हम, याशी कैसे करवा रहा सोचते? था। मेरा भाई अब मैं कैसे बताऊं आपको, मेरा भाई और कुछ नहीं करता था, मुझे कॉल करके ये पूछ रहा था कैसे हो, क्या कर रहे हो। अभी तो वो भी नहीं है, कौन पूछेगा? कभी बाहर बुला के मुझसे और कुछ नहीं करते, मेरे से झगड़ा तो कर ही लेता था ना, तूने मेरा कॉल नहीं उठाया, मैंने तुझे बुलाया तो क्यों नहीं आया। अभी कौन करेगा? अभी तो कोई नहीं करेगा। मेरा फोन पिया अंदर, वेखो मेरे पुत्र दी हरे कदों दी कॉल मेरे फोन ते आई गे, कोई पता ही नहीं कदों दी कॉल आई। इस डरदा मैनू फोन नहीं सी करदा, करन भी नहीं सी देंदी, ओनू करन नहीं सी देंदी, फोन करन नहीं सी देंदी, ओनू करन नहीं सी देंदी, ओनू करन नहीं सी देंदी, फोन नहीं सी करन देंदी। जुदा करके मारिया ते हैगा सानू सारे खान दो। मां नू पुत्तर नू जुदा करके मारिया, पुत्तर नू जमा पुत्तर नू जुदा करके मारिया है। इस औरत नू जिंदा रहना नहीं चाहिदा। इस औरत नू पहला नंबर ते साडे बच्चे सानू देवे ना, साडे बच्चे सानू देवे, ਸਾਡੇ ਬੰਨਿਓ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੀਸ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ है। बिल्कुल एक खराब खातून, एक ऐसी खातून जिसको आप इस तरीके से अपने घर में लेकर आए, आपकी पूरी की पूरी नस्ल खराब हो जाती है, पूरा का पूरा खानदान उजड़ जाता है। एक औरत ही आके खानदान को बनाती है और एक औरत ही आकर पूरी के पूरे खानदान को उजाड़ती है। इन माँ के लिए सब्र की दुआ कर सकते हैं, इन माँ के लिए सुकून की दुआ कर सकते हैं, इदारों से अपील कर सकते हैं कि रहम करें, इन लोगों के ऊपर रहम करें और उस खातून को सजा दे, ना कि वो कल को वापस आए जिस तरह उसने अपने पहले शोहर को मरवाने की कोशिश की, फिर इजाज़ को मार देने में इजाज़ को मार देने में वो कामयाब भी होगी। वो जो करना चाहती थी वो कर गुजरी और यकीनन ये सोच कर ही उसने किया होगा कि अगर मैं इतना बड़ा कदम उठा रही हूँ तो जो मेरा आशना है वो इदारों के साथ मुंसलिक है, तो यकीनन वो मुझे किसी न किसी तरह से बचा भी लेगा और बच भी जाएगा। ये जो एक एतमाद और यकीन होता है ना इदारों पर कि हमारे तो इदारों पर हाथ पड़ता है, हम लोग सब कुछ कर देंगे, यही चीज़ इंसान को गुनाह करने पर मजबूर करती है। तो इनको सख्त से सख्त सजा हो ताकि लोगों को पता हो कि जब आपकी किसी इदारे में चलती हो तो तब वो भी चीज़ें काम नहीं आती हैं, जब कानून है तो वो सबके लिए एक सा है। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह।